हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जितने छात्र 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी का वायरल पेपर बताने वाला जो बोर्ड एग्जाम में 100% आपका पेपर बनने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पेपर कोड देख लीजिए, यहाँ पर आपका पेपर कोड रहने वाला है 801 DB का पेपर कोड है। 2025 का हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है। तो चलो शुरू करते हैं। आपका देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक और नाम आपको यहाँ पर फिलिप करना है। प्रश्नों की संख्या 9 है और 901 ये आपका पेपर कोड। देखिए समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहने वाला है। पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% आपका ये पेपर बनने वाला है। और देखिए यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चैनल पहली बार लाइक हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। 50 लाइक का टारगेट रखा हूँ, तो लाइक तो बनता ही आपका एक है। आप देखिए यहाँ पर आपका नोट आपका प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा है। तो खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनको आपको ओमार शीट पर आपको उत्तर इनका देना है। पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आपका 70 नंबर, कितने नंबर का 70 नंबर कवर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो से आप देखिए प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। खंड वा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ देना है। क्या करना है, सभी उत्तर एक साथ आपको इसमें देना है। अब प्रथम प्रश्न करते जाइए, आराम कीजिए, अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट नहीं करना आपको है। देखिए खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला आपका 20 नंबर का रहने वाला है। आपको तुक्के नहीं लगाना। कमेंट में 20 बहुविकल्पी में आप कितना सही कर पाए यह भी बताना, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो इसी सामने आपका पहला प्रश्न आज सामने आ गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चिंतामणि के रचयिता हैं, यानी कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकर वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। कौन है इसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल और राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है? यशपाल। ऑप्शन नंबर क्या सी वाला करेक्ट हो जाएगा। पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका अगला बढ़ता प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जयशंकर का नाटक कौन नहीं? लहरों के राजहंस क्या है? ये आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक जी नहीं है। प्रश्न संख्या पे अगला के बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका चौथा कह रहा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। धर्मी भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, अगेय। तो शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी, इसका कौन है? अगेय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अगेय जो है शेखर एक जीवनी के उपन्यास का ये लेखक हैं। प्रश्न संख्या आपका अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा कि अपनी खबर आत्मकथा है, मतलब अपनी खबर आत्मकथा है। पांडे बच्चन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी खबर किसकी है? पांडे बच्चन शर्मा की। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका छठा करा कि भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण मतलब जो है किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्त काल के, आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका सातवां करा कि ललित कलाम ललाम के रचयिता हैं, मतलब ललित ललाम है, रचना है, किसकी रचना है? मतिराम की, पद्माकर की, देव की, भूषण की। तो ललित ललाम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, मतिराम की क्या है? ललित ललाम की रचना है। प्रश्न संख्या आपके अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका आठवां करा कि यशोधरा रचयिता रचना है। यशोदा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमंतानंद पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा रचना है। किसकी रचना है? यशोधरा। यशोधरा आपकी किसकी रचना हो जाएगी? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नौ वाला कह रहा है कि आंगन के पार द्वारा रचना है। जयशंकर प्रसाद की, अगेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अगेय की है। प्रश्न संख्या 10वां पूछ रहा है कि दीप सखा काव्य संग्रह रचना है। किसकी रचना है? दीप सखा काव्य संग्रह रचना है। महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीप सखा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या आपका 11 क्या है कि करुण रस का स्थायी भाव है। रौद्र, उत्साह, अद्भुत,
अधुत्व और शोक। तो करोड़रस का स्थायी भाव क्या है? तो करोड़रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना, पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। प्रश्न आपका 12 कह रहा कि चरण कमल बंधु हरिराही उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरण कमल बंधु हरिराही, यानी कि चरणों की, जो गुरु की चरणों की तुलना किससे की जाती है? जो कमल रूपी पैरों किससे तुलना की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भगवान के पैरों रूपी कमल के रूप में उनकी तुलना की जाती है। तो इसका राइट आंसर तुलना यानी कि उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? मतलब इसमें किस छंद का है? रोला का, दोहा का, सोठा का, बरवे का। तो यह किस मात्रिक का छंद है? तो यह हो जाएगा रोला। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 करा कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण परिप्रह। तो देखिए आपको पर्यावरण मतलब परिवरण मतलब चारों ओर का मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परि प्लस वरण, पर्यावरण हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर परि होगा। पर क्या उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना ही उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के पीछे लग जाना, उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महा का, ता का, नता का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने बताया प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के पीछे लग जाता है। तो महान, तो महान प्लस ता, यानी जो ता शब्द है क्या हुआ? ये प्रत्यय के रूप में लग गया, पीछे लग गया। महान तो एक शब्द होता है, महान मतलब जिसका मतलब ग्रेट हो, वो बहुत ही वीर बहादुर हो, तो उसे महान बोलते हैं। यहाँ पर ता क्या हो गया हमारा? यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ता जो प्रत्यय हो जाएगा, पीछे लग गया। प्रश्न संख्या आपका अगला प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा कि सुख दुख में समास है। द्विगु, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। सुख दुख में समास कौन सा है? तो आपको पता है कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 का कि निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। देखो आपका ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी अग्नि का पर्यायवाचक है, अनल भी अग्नि का पर्यायवाची, लेकिन जो अनिल है ये जल, नीर, ये हमारा क्या है? जल का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? अनिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा कि प्रश्न संख्या आपका 18 क्या कह रहा कि अभ्याद्वया का संधि विच्छेद है, निम्न से संधि विच्छेद है, कौन है? अभ्याद्वय, अभ्युदया, अभ्युदया, अभ्युदया। तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, अभ्युदया। प्रश्न संख्या आपका 19वां कह रहा कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति में वचन होगा। देखो ये विभक्त वचन आपको क्या करना है? याद कर लेना, रट लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक आपका विभक्त वचन आज जरूर पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, मधु शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन रूप क्या हो जाएगा? मधुभ्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या में अगला 20 बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न कह रहा कि पठिष्ठता धातु रूप का वचन में पुरुष होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएगा, द्विवचन मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब प्रश्न के यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो जाता है। 50 नंबर का रहने वाला पूरा सलूशन लेकर आया हूँ। अब आपको कमेंट में बताना 20 बहुविकल्पी में आप कितना सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब इसको आपको पढ़ना है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सांड था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह आया था। मतलब देखो यहाँ पर आपको शब्द यहाँ किसका जिक्र होगा? ममता का। तो आपको पता है ममता आपका चैप्टर है, ममता पाठ का नाम भी है। तो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने ममता का वर्णन किया, दूसरा ही पाठ है आपका यहाँ पर। तो इसके 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो 2 नंबर पक्के। गद्यांश के रेखांकन अंशों की व्याख्या करना। अब जो आपकी देखो गद्यांश की रेखांकन व्याख्या का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो रेखाओं के रूप में हो,
जितना भी हो यहाँ पर, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, इसको आपको बना बना कर अच्छे से, मतलब इसकी का सटीक इसको अच्छे से वर्णन करना आपको, बस यही इसका व्याख्या होती है। इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। ममता के आजीवन भविष्य में रहने वाला क्या कारण था, तो उसको कारण बता देना, 6 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। अथवा का मौका, मान लो ऊपर कठिन वाला फंस गया कभी कभी, तो आप नीचे भी कर सकते हो। अगला मैं पढ़ता हूँ, अगला क्या क्या है, इसके भी 3 प्रश्नों के उत्तर देना था। अब देखिए दूसरा कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर इसमें पद्यांश से भी आपको करना है। देखो इसका किस पाठ से लिया गया है। पूरी में निकसी रघुवीर बधु धरी धगो, झलकी भार करनी चलकी पुट रखी खयो, विशेष आतुति, क्या है, तुलसी, किससे, तुलसी नामक पाठ से आपका तुलसीदास जो है उनके द्वारा इसका लिखा गया, ये आपका है, तो ये तुलसीदास से लिया गया। आप इनके प्रश्नों के आपको उत्तर दोगे, इनमें भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। अथवा का मौका है यहाँ पर अथवा का देखिए, यहाँ पर मेवाड़ केसरी देखा रहा था, केवल रतन का नाश तमाशा था, वह दौड़ करता था रण, वह मार मस्त प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, वो उल्ले महामृत से साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यानी कि आपका ये महाराणा प्रताप से आपका क्या हुआ, महाराणा प्रताप से आपका यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आप इसके 3 प्रश्नों का उत्तर आपको दे देना है, बस इसके बाद आपका यहाँ पर यहाँ तक तीनों प्रश्नों के 6 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका अगला बढ़ता हूँ प्रश्न, यहाँ से तीसरा के शुरू हो गया, कह रहा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर आपको मिलेगा। ऐसाम नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत्य भाष्याम केंद्र स्थली अस्ति, मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृत भाषा के लिए क्या है, मुख्य केंद्र रहा है। यानी कि ये किस पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, आपको बता देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के किसी से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। बस ये आपको इसको क्या संदर्भ लिख देना और इसमें क्या इसका व्याख्या कर देना, 5 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अथवा का मौका है, जो आपको सरल है कि 2 में से आपको 1 करना है। पूरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका चौथा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए, 5 नंबर इसमें भी मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग क्या हों, हे ईश्वर सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग रोग से दूर रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोग सुखी और आनंदित रहें और किसी प्रकार से पाप से बचे रहें, और इनका जो दुख हो वो कष्ट हर लीजिए। तो ये आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है, संदर्भ भी आपको लिखना है। अथवा का मौका जो सरल है उसमें 2, लेकिन ऊपर वाला आपका सरल है तो ऊपर वाला आपको करना है। अब यहाँ से आपका 5वां प्रश्न स्टार्ट हो गया। 5वां कहा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर आपको मिलेगा। अब किसी आपका जिले का, जिस जिले का आप, किसी का मुक्त, किसी का ज्योति जवाहर, किसी का किसी का जय सुभाष है, देखो सीधे आपको क्या करना, चरित्र चित्रण याद कर लो। चरित्र चित्रण ही बोर्ड या में पूछता है, यहाँ पे देखो चरित्र चित्रण ही पूछा जाता है, चरित्र चित्रण ही पूछा जाता है। आप चरित्र चित्रण अच्छे से याद कर लिए, 3 नंबर आपका 100 में 100 पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न संख्या आप यहाँ से ये जो आपका हो उस जिले से आपका सभी जिले का यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका 6ठा स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है 6ठा क्या कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचना दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। देखो बोर्ड में शुरू के 3 याद कर लीजिए, आपका बोर्ड में 2 या 1 आ जाता है 100%, ये गारंटी है। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में, ये 1884 ईस्वी में आपको यहाँ पर लिख दोगे, और मृत्यु लिख देना, अच्छे से याद कर लेना, इसके बारे में लिख देना आपका, ये भी नंबर आपका 5 क्लियर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का भी 1889 में हुआ था, 5 वर्ष बाद इनका जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, और 1937 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। इसी प्रकार से खंड खा में क्या दिए गए कवियों में किसी की एक कवि का लेखक जीवन परिचय थे तो उनकी प्रमुख रचना लिखिए। स्वामी तुलसीदास, पंत खान, मिथिल गुप्त, तो इनका भी आपको अच्छे से जीवन परिचय याद कर लेना है, ताकि आपको अच्छे नंबर 5 इसमें भी नंबर मिल जाएंगे। तो अब तैयार कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ से आपका जितना मैं पेपर बता रहा हूँ सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आए, मतलब आपके देखो पेपर में 2 श्लोक आए हैं, इनको श्लोक को नहीं लिखना है, जो आपका याद हो वो लिखना है। अब कहीं पर याद हुआ याद गया तो इसलिए आपको 3 याद कर लेना। कितने याद कर लेना, 3 याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आपका 1 आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संख्या में दीजिए, 2 प्लस 2 4 नंबर मिलेगा। वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते, चंद्रशेखर काशित चंद्रशेखरायक, देशभक्ता आसित, या आपका क्रांतिकारी अस्तित्व, आपको अच्छे से लिखना। अस्माकम शक्ति की दृष्टि वर्तते, तो इसके बारे में लिखा। पदेन बिना किन या थी, तो इस अच्छे से आपको इसका वर्णन करना। 2 प्रश्न 4 में से 2 करना है आपको। अब अंतिम प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अंतिम प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना,
9 नंबर मिलेगा। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या, प्रदूषण, मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आपको क्या करना, अच्छे से आपको इसको तैयार कर लीजिए। देखो पहली हेडिंग आपको क्या डालना है इसमें, पहले प्रस्तावना डालना। क्या डालना, प्रस्तावना। और उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या डालना, लास्ट में हेडिंग में क्या रहना चाहिए, उपसंहार। देखो ये आपको हेडिंग शुरू और अंतिम होनी चाहिए, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। आतंकवाद की समस्या, आतंकवाद का समाधान, आतंकवाद से होने वाले प्रभाव, ये आप लिख सकते हो। देश प्रेम के बारे में अच्छे से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने पूरा पेपर करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।